तो महतारी जो है ना वो बेटे के पक्ष सपोर्ट करते थे। और ये बच्चा जो है धीरे धीरे इतना जो थे ना माँ के गहने तक तो भी बेचने लगे, पंडिताई करते थे। बाप यज्ञ तो यज्ञ को एक सेठ के यहाँ जब यज्ञ किया तो उसको सोने की एक अंगूठी मिली। तो सोने की अंगूठी मिली तो पंडित जी ने सोचा ये अंगूठी को क्या पहना, लोग बात देखेंगे तो पंडित जी देखो कितना अंगूठी पहने, तो अपने पत्नी से कहा इसको तू क्या करते घर में अलमारी में रख दे। और लड़का जो थे उस जो है ना मुद्री को अंगूठी को छल्ले को निकाल ली, माँ से मांग ली और मांग करके उसको क्या कर दी वो बेच दी। और बेच दी तो जिसके यहाँ जो बेचे थे उसने उसको पहना हुआ था। कुछ दिनों के बाद में पंडित जी के सत्यनारायण की कथा उसके ही घर में हुई। पंडित जी के अब उसको जो है लाला जी जो थे उससे सुहा बुलाते तो बार बार उसका पंडित जी की दृष्टि उस पर जाकर ये तो मेरे को मिला था, ये कहाँ से? लेकिन फिर बोला कुछ नहीं, पूछा तब उसने बता दिया ये मुद्री जो है ना पंडित जी ये जो है ना आपके बेटे ने ही बेचा, आपके बेटे ने ही बेचा। पंडित जी ने सोचा अरे घर में गए और पंडिताइन से पूछे वो जो अलमारी में जो छल्ला था ना वो फलाना जो 1-2 महीना पहले जो मिला था वो कहाँ है? अब पंडिताइन जो ने छुपाने की उसको पता है बच्चे ने खाया पी गया है, नहीं है ना आपको क्या जरूरत, पहनना है क्या? पहनना नहीं है, मेरे को जानना है कि नहीं है। और पंडित जी को बिल्कुल पता है नहीं है, वो गए है तो है चल लाके दिखा तो सही। अब पंडिताइन से आए बच्चे के अवगुणता को बाप से छुपाते रहे, लेकिन आज उसको बताने पड़ गई कि जो है ना ये तुम्हारा बेटा जो है, हमारा बेटा जो है ये गुण निधि जो है वो चोरी करता है, मैं कब तक मैं छुपाऊं। उसने तो बहुत बर्तन तक को पीछे डालेगा। अब बाप ने बेटे को बुला करके यज्ञदत्त ने गुण निधि को बुला करके बहुत फटकार लगाया तो मेरा नाक कटाएगा, शहर में मेरा कितना इज्जत है, कितना सम्मान है, कितने यजमानों के घर में जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, सब लोग बालाजी महाराज कहते हैं और सब लोगों को ये पता चलेगा कि इसका बेटा तो जो है भर्ती में खड़ा हुआ है, इसका बेटा तो जो पप्पा पी रहा, आदि पी रहा है, सास कह रहा है, जुआ कह रहा है, लाठी कर रहा है, मेरा इज्जत तो सिर्फ मट्टी पलित करेगा, दूर कहेगा ऐसे बेटा को घर में रखना ठीक है, तो बाहर निकाल जा तुम मास्टर कुछ भी कर। धक्का मार के बाप ने बेटा को क्या कर दिया, निकाल दिया बाहर। अब बाहर कर दिया। अब ये बेटा जो थे गुणनिधि यहाँ वहाँ घूम रहा है और घूम रहा है तो कमाता धमाता कुछ नहीं है, भूखा है, प्यासा है, निकाल दिया है घर से। अब निकाल दिया है घर से माताओं सज्जनों, तो इसी समय में आ गया क्या, और फागुन का महीना आ गया और फागुन के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को होते हैं क्या, महाशिवरात्रि का महाशिवरात्रि। और ये घूमते घूमते एक जगह चले गए और मंदिर में क्या जगराता चला गया, मंदिर में जागरण चला, 4 पहर की जागरण, शिवरात्रि में रात भर जगना। और ये भूखा था, प्यासा था, और भूखा प्यासा था तब वो जो क्या है ना मंदिर में वो चले गए चुके थे। और जो ना भजन पूजन कीर्तन जगराता करने वाले उसने भी क्या हुआ, उसको भी नींद आ गई तो मंदिर के आने में बाहर में क्या सब सो गए। अब सो गए, अंदर में शिवलिंग है और शिवलिंग है तो जैसे आप सब लोगों ने बिस्किट है, फल है, फूल है, मिठाई है, सब चढ़ाए हुए, वैसे ही सब लोग चढ़ाए हुए थे। अब इसने देखा अभी अच्छा मौका है, दिन भर का खाया पिया कुछ नहीं हो तो यहाँ अच्छा माल टाल मिलेगा करके वो दबे पांव के मंदिर के अंदर में प्रवेश कर गया। मंदिर में गया और मंदिर में गया तब वो खाने लग गया। अब खाया, बोलो शंकर भगवान की जय। अब खाने लग गए माताओं सज्जनों, तो वहां देखा तो वहां पर लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, वहां पर क्या डिबरी मतलब दिया, दिया मतलब बाती, बाती मतलब जोत, जोत मतलब जल रहा है।
अब उसी की रोशनी हो रही है। एक दिया में तेल है, बाती है, जल रही है, और तेल जो है ना, अब बाती जो है ना बिल्कुल अब खत्म होने को है, बुझने को है, तो बड़ा मुश्किल है, पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा मैं तो ले नहीं पाऊंगा मिठाई वगैरह, तो क्या करना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कहीं रुई है क्या, कहीं रुई नहीं दिखा, काटन नहीं दिखा, क्या करे कैसे करे। तो अपना जो कपड़ा पहना था, कपड़ा को ही फाड़ा और फाड़ करके क्या करके बाती बना दिया, और बाती बना दिया, आज थोड़ा सा जल रहा था उसमें लगा दिया तो फिर दमक गया, चमक गया, फिर लाइट हो गया, उजाला हो गया। अब वहां पर खा रहा है, पी रहा है, तो वहीं पर क्या है, कटोरी बर्तन गिलास थाली था ना, वो खड़बड़ ने आवाज हुई। अब जब खड़बड़ ने आवाज हुई तो जगराता वाले जो सो रहे थे उसने सोचा कि लगता है गर्भगृह में कोई बिल्ली घुस गया है, और बिल्ली नहीं, वहां तो क्या है, बिल्ला घुसा हुआ है, बड़ा मुश्किल है। अब जब उठा तो ये भागा, चोर चोर चोर, सब लोग उठो 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 करके, और ये सब दौड़ रहा है, पीछे पीछे में सारे सिंह भक्त लोग दौड़ रहे हैं, और दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ा तो आगे एक पेड़ था, और पेड़ के एक जड़ था जो बाहर से निकला हुआ था, उसमें पैर उसका टकराया, और टकराया थाम से गिरा, और गिरा तो वहीं पर ही राम नाम सत हो गया, वहीं पर ही खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो शिव के गण लोग आ गए। भगवान शंकर ने कहा इसको जल्दी से लेकर के आओ, क्योंकि इसके जो है, इसने जो है बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, बहुत बड़ा नेक काम किया है, कि इसने क्या है, मेरे जो गर्भगृह अंधेरा होने को था, और उस समय इसने क्या है, अपने कपड़े को फाड़ करके जोत जलाया। देख ले, इसी में इसका काम बन गया। कभी कभी जो है ना, कैसे कैसे जो है ना, उसी में भगवान शंकर ने कहा ना, भोलेनाथ जो है ना, वो कैसे जल्दी से एकदम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो माताओं सज्जनों, भगवान शंकर जो है खुश हो जाए, तो यमराज ने अपने दूत को भी भेजा, तो यहाँ शिव गणों ने उसको जो है ना भगा दिया, और वो जो है श्रीलोक की प्राप्ति हुई। और उस समय के बाद में उसका फिर जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कलिंग देश में। कलिंग देश का राजा, और राजा था नाम था उसका क्या, अरिदम था। अरिदम के घर में उसका जन्म हुआ, और उसका संयोग से उसका नाम क्या हो गया, दम पड़ गया। श्रीलोक की प्राप्ति कैसे हुई, एक तो शिव प्रसादी ग्रहण किया। कभी कभी ये जो होता है ना, शिव जो है ना, नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर अलग पंडितों का, संतों का, महात्माओं का, कथाकारों का अलग है। कभी कभी हमको आपको समझ में आता ही नहीं है कि हम खाए कि ना खाए, छोड़े, क्या करें, कैसे करें। जो शिव नैवेद्य है उसके बारे में भी शिव महापुराण में बताया गया, जो ग्रहण, अब हमने देखा पहले दिन महात्मा की कथा में भी देखा, एक पंडित और था किरात नगर का, और उसका नाम था देवराज था, जो कि त्रिवेणी संगम में पहुंच गया था। पंडित जी के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुने थे, और जब शिव प्रसादी को वो ग्रहण करता रहा तो वो शिव लोक के अधिकारी बन गए थे। ये तो प्रमाण है, और यदि ये कथा चल रही, इसमें भी देखो गर्भगृह में जाकर के वो खा गया है, तो इसको तो क्या है, अधोगति में जाना चाहिए, अब वो सिंह लोक की प्राप्ति हो गई। जरूर उसमें कहते हैं कि चंड का भी हिस्सा होता है, चंडाल का भी हिस्सा होता है, हिस्सा भाग होता है, और चंडाल का, और उसके बारे में तो कई संत होते हैं, सन्यासी तो ये कहते हैं जिसमें नियमित पूजन हो, जैसे जंगल वगैरह में, कहीं निर्जल स्थान में ऐसे जिले जिसमें ना भक्त लोग ज्यादा जाते नहीं है, जिसमें पूजा वगैरह नहीं हो रही है, ग्रहण कर ले। और अगर मन में शंका हो रही है नहीं, तो शिव महापुराण में उसका भी सोल्यूशन दे दिया, समाधान उसका भी कर दिया। वो समाधान कैसे कर दिया कि शालिग्राम जानते हैं, दो पिंडी है, वैसे तो माता के भी पिंडी है, वैष्णव देवी में भी पिंडी है, मातृ के भी पिंडी, लेकिन दो प्रमुख है, एक भगवान विष्णु के एक छोटा रूप है, निराकार रूप है, जिसको कहते हैं शालिग्राम, काली शालिग्राम। ये जो है शालिग्राम दो किस्म के होते हैं, एक तो चिट्टा भी होते हैं, और एक बिल्कुल काले ब्लैक होते हैं। हमने जो है ना, ये शिव महापुराण में पूरी कथा नहीं सुना पाए, तो जलंधर की कथा, और एक जो है ना चूड़ की कथा। ये जो थे जलंधर जो थे, ये सतयुग के थे, और जलंधर की जो है उसकी पत्नी कौन थी, काल नेमी की बेटी, नाम थी उसकी नाम वृंदा।
वृंदा के साथ में उसकी विवाह हुई थी। ये सभी युग की कथा है। और ये द्वापर युग की कथा है, जो कि कौन है? शंखचूड़ और उसकी पत्नी का नाम क्या है? तुलसी। अभी इसके बीच में शादी हुई, तो दोनों की कथा ही ऐसे, जिसमें भगवान विष्णु वहां जाते हैं वृंदा के पास, यहाँ पर भी तुलसी के पास में जाते हैं, वहां पर भी श्राप मिला, यहाँ पर भी श्राप मिला। वहां भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया, जलंधर का, वो शिवांश था, शिव का अंश था। यहाँ पर भी जिसका वध कर दिया, किसका वध कर दिया? शंखचूड़ का कर दिया, शंखचूड़ का कर दिया। वहां पर भी शंख बना, मरने के बाद उसकी अस्थि हड्डी किसका? जलंधर का। और यहाँ पर भी शंखचूड़ का जो है हड्डी अस्थि जो है